हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया। आज मैं गोभी का पराठा बनाने जा रही हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने गोभी कस ली है, ये मेरी मिर्चा है, ये मेरी धनिया है और ये मेरा जीरा है। ये देखिए, मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा 1 चम्मच घी। ये मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। ये मैंने घी डाल दिया है इतना सा, घी में अच्छा लगता है। डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है, इसके बाद इसमें हम डालते हैं तेज पत्ता और जीरा, सारा गरम मसाला, बड़ी इलायची। ये देखिए, ये मेरा जीरा पड़ गया, जीरा है। इसमें थोड़ा सा ये कसूरी मेथी भी हम डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने पेड़ घर में ही डाल मंगा के पानी में भर के रख लिया है, तो ये सूखती नहीं है, चलती रहती है। वैसे मेरे घर के पास ही है पेड़, हम वहाँ से भी ले लेते हैं। ये देखिए, मेरा जीरा तड़क गया है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं करी पत्ता इसमें डाल देती हूँ। इसकी महक अच्छी लगती है। अगर आपको ना अच्छी लगती हो तो मत डालिए, इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी जगह आप कसूरी मेथी क्रश करके डाल दीजिए। मेरा जीरा तड़क गया है और कसूरी मेथी तो ऐसे ही अच्छी लगती है। अब देखिए, इसको गोभी को ऐसे सादे भी बना सकते हैं। इसमें नमक डालिए और धनिया डालिए, हल्दी डालिए, ऐसे सादे भी भर के बना सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा फ्राई कर देती हूँ, इसका पानी खत्म हो जाता है। ये देखिए, ये मेरा भुन रहा है। इसमें थोड़ा सा बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैं हरा मिर्च बहुत थोड़ा डालूंगी। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। इतना भूनेंगे हम इसको कि इसका पानी खत्म हो जाए। सिर्फ इतना डालेंगे, भूनेंगे कि पानी खत्म हो जाए। और ये देखो, थोड़ा सा इसमें नमक भी स्वाद के अनुसार। ये गैस थोड़ा धीमी करते हैं। जब तक इस पानी इसका ख़त्म हो जाए तो पराठा भरने में आसानी रहती है। ये थोड़ा सा, ये देखिए, चमकी चाट मसाला MDH का, ये थोड़ा डाल देते हैं। इसकी महक से स्वाद अच्छा आ जाएगा। अब करीब करीब ये भून चुका है। ज़्यादा नहीं मुझे भूनना है, थोड़ी सी। ये देखिए, इसमें ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। इसमें चाट मसाला डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, और भी जो आपको पसंद हो। ये अभी हो गया मेरा। मैं गैस बंद करती हूँ, पराठा बनाती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। ये गेहूं का आटा है, इसको मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के मार लिया है और हल्का 1 चम्मच नमक, बस। अब मैं इसकी, देखिए, इससे छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। ये देखिए, आप लोग ऐसे बनाते हैं लोई काट के, लेकिन ऐसे बनाना चाहिए। देखिए, इसको भी मैं बता रही हूँ आपको। ये आप ऐसे ऐसे करिए। आपके पास चकला होगा या पीढ़ा होगा, मैं तो इसी में बेल लेती हूँ टाप पे। ये देखिए, ये लंबा रोल आपने बना लिया, या तो इसको आप ऐसे चाकू से काट दीजिए। और अगर चाकू से नहीं काट रहे हो तो इसमें भी 2-4 बार काटेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा घी लगा लें या आटा लगा लें। मैंने आटा लगा लिया। ये देखिए, देखिए, एक साइज का बनेगा। ये अब इसको हम, देखिए, ऐसे बनाते हैं। इसको ऐसे किया। अब इसको कटोरी साइज का, ऐसे कटोरी जैसा बना के, और जो है इसको हम भरते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा हरी धनिया ऐसे ऊपर से डाल देते हैं। चलो, ये मेरा पराठा बन गया है, गोभी भरा। अब इसको मैं सेक, देखिए, ये इसमें डाल दिया। गैस मेरी ऑन है। अभी देखिए, इसमें पकेगा, तब तक मैं दूसरा रेडी करूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही, ये जो निकल आता है, ये
ये पोर्शन, ये आप चाहे तो तोड़ के फेंक दें, लेकिन मैं तो इसी में ऐसे करके दाप देती हूँ। ये हरा मिर्चा रख दो, हरी धनिया डाल दो। ये देखिए इसमें मैं घी लगा रही हूँ ये। और इसको आप डीप फ्राई भी करके बना सकते हैं, छोटी छोटी बनाइए, डीप फ्राई करके बन जाएगी। ये देखिए इस तरह। इसको बहुत तेज आंच पे मत पकाइए, थोड़ा धीमी आंच पे पकाइए। ऐसे कर, ये देखिए इसे घुमा। ये देखिए ये मेरा ये पराठा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए अब हम दूसरा डालते हैं। तब तक अब आपको खाना परोस के दिखाते हैं। सब्जी लो थोड़ी सी। ये देखिए मेरी सब्जी पराठा, ये गोभी का पराठा है, ये मेरा खीरा है, सैलेड, ये चिया सीड डाली है, फ़ायदेमंद होती है। आप भी खाएं, फ़ायदेमंद होती है, बहुत फ़ायदा करती है। ये मेरी लोबिया की सब्जी। आपको कैसी लगी मेरी डिश? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।